हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। स्पीकर साहब, हमने हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed. ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। ये संविधान है सर, और विपक्ष जो है लगातार संविधान बचाने की बात कर रहा है। इसका आर्टिकल 14, 15, 16 ये कहता है कि धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था सभापति महोदय, तो तजीमुल हसन साहब एक मुस्लिम लीग के एमपी थे और वो एक संशोधन लेकर आए कि मुसलमानों के लिए अलग लोकसभा और विधानसभा होना चाहिए और मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्टिकल 6 के माध्यम से उसको गिराया और कहा कि पूरे भारत के जो नागरिक हैं वो एक हैं, और जो संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 है उसके आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इसके बाद कांग्रेस जो है, कांग्रेस का हाथ मुसलमानों के साथ, मुसलमान की राजनीति के साथ, उन्होंने आर्टिकल 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जब तक कि 370 हमने खत्म नहीं किया सर, जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला।
आज जो स्थिति है सर कि 2004 में एक अलग स्थिति पैदा की, आंध्र प्रदेश में पहली बार मुसलमान के नाम पर आरक्षण 4% कांग्रेस ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एबॉलिश किया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना में, उसी को बढ़ाते हुए कर्नाटक में मुसलमान को फिर से अलग से रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। सेम इससे भी आगे नहीं हुआ सर, 2011 में यूपीए की सरकार ने, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यूनिवर्सिटी चलाती है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के रिजर्वेशन को नौकरी में और एडमिशन में पूरा का पूरा खत्म कर दिया सर। 2012 में जब यूपी में चुनाव हो रहा था तो एक नोटिफिकेशन जारी करके मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 4.5% ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया सर। ये वही कांग्रेस है जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया, ये वही कांग्रेस है जिसने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 2018 में विरोध किया। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का रिजर्वेशन अलग से दे रहे, काट कर मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं, ओबीसी को देने के। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से सभापति महोदय आग्रह है कि जिन राज्य सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति में, जिन केंद्र सरकार के लोगों ने वोट बैंक की राजनीति में इस संविधान की हत्या की है, राहुल गांधी जी के पार्टी ने हत्या की है, आर्टिकल 14, 15, 16 सभी को जेल भेजना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए और इनके रिजर्वेशन को बचाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर ईशा खान चौधरी। ये जो कह रहे हैं, I will check the record, and whatever is the fact, only the fact will be taken, others will not be taken. Start speaking. Dr. Isha Khan Chaudhary. Chairperson, sir, I would like to bring your kind notice to a matter of great concern of an arsenic-free drinking water crisis in my Malda Dakshin Lok Sabha constituency of West Bengal. This crisis has developed in my Lok Sabha constituency during the last 15 years due to the fact that new drinking water connections have been allowed to all village homes, and also because the population has increased since the original mega water supply plants were built many decades ago. In many villages across several blocks, many PHE pipelines are fully dry or supply an insufficient amount of water. The lack of availability of arsenic drinking water has caused great hardship to lakhs of people in my constituency who are forced to either suffer negative health side effects of drinking arsenic water or are forced to buy water from private owners.